everyone, welcome back to Boundless Learning and welcome back to another video. In this video, I'll be covering the topic of autotrophic nutrition, particularly talking about photosynthesis. So without further delay in the video, let's get started with the topic. So before we move on into the video, we have to discuss what exactly autotrophic nutrition means. So if we break down this word autotrophic, we can break down into two words, auto and trophic. So auto means self and troph means nutrition. So autotrophic nutrition is the one where the organisms, they prepare their own food with the help of various raw materials which are already pre-existing or which are already present in our environment. इसका सिंपली मतलब ये है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं यूजिंग द रॉ मटेरियल्स जो कि हमारी एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है. अब ये रॉ मटेरियल्स कौन से होते हैं वील डिस्कस लेटर इन द वीडियो. एग्जाम्पल्स हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स विच शो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं ग्रीन प्लांट्स जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं. Then comes blue-green algae or some photosynthetic bacteria. Next, what is photosynthesis? So, हमने अभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करी, हमने अभी ऑटोट्रॉफ्स की बात करी. तो ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. अब ये फूड किस प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस को भी हम दो वर्ड्स में ब्रेक डाउन करते हैं. फर्स्ट वर्ड इज फोटो एंड सेकेंड वर्ड इज सिंथेसिस. तो फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक और टू प्रिपेयर. सो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट दैट दे रिसीव फ्रॉम द सन. So it is a process by which the green plants prepare their own food or they make their own food using the inorganic raw materials from the environment in the presence of sunlight with the help of a pigment called chlorophyll. जो भी इसमें colored words हैं या फिर मैंने जो underline किए हैं, these words are very important. अगर ये आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में या फिर अगर डेफिनेशन पूछी जाती है फोटोसिंथेसिस की, so these words are very important कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं यूजिंग द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल. लाइट प्रेजेंट होनी चाहिए, सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए और क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होना चाहिए. विद दिस वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक कि हमको रॉ मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है. सो द रॉ मटेरियल्स विच वी रिक्वायर आर कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और द एयर अराउंड इट. वाटर मिलेगा हमें सॉइल से और ये वाटर पूरे प्लांट में पहुंचेगा थ्रू द जाइलम वेसल्स. फिर सोलर एनर्जी की रिक्वायर्ड है या सनलाइट की रिक्वायरमेंट है जिसकी जो ऑब्वियसली सन से मिलेगी. एंड लास्टली क्लोरोफिल पिगमेंट रिक्वायर्ड है जो कि प्लांट में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये चारों रॉ मटेरियल्स यूज करके, इन्हीं को हम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स भी बोल सकते हैं. ये चारों रॉ मटेरियल्स यूज करके प्लांट दो मेन प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करता है. फर्स्ट वन इज ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6. अलॉन्ग विद दैट ऑक्सीजन भी रिलीज आउट होती है. यही ऑक्सीजन हम ऑर्गेनिजम्स, हम ह्यूमन बींग्स, हम एनिमल्स यूज करते हैं फॉर आवर रेस्पिरेशन. So what are the necessary conditions for photosynthesis? First is light. लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए क्योंकि यही हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी फॉर कैरिंग आउट ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस. नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड. और ये प्लांट की बॉडी में एंटर कैसे करता है? इट एंटर्स थ्रू द स्टोमेटा और द स्टोमेटल पोर. नेक्स्ट इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट जो कि प्लांट्स में पहले से, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहले से ही प्रेजेंट होती है. एंड इट्स फंक्शन इज टू ट्रैप और अब्सॉर्ब द सोलर एनर्जी. अब अगर सोलर एनर्जी प्लांट की बॉडी पे पड़ रही है
तो वो सोलर एनर्जी यूटिलाइज कैसे करेगा प्लांट? तभी यूटिलाइज कर पाएगा जब वो सोलर एनर्जी प्लांट की बॉडी के अंदर कंटेन्ड रहेगी। तो क्लोरोफिल का मेन पर्पस होता है इस सोलर एनर्जी को ट्रैप करके रखना। नेक्स्ट इज वाटर एंड मिनरल्स। ये वाटर और मिनरल्स रूट के थ्रू अब्सॉर्ब किए जाते हैं, रूट से पूरी प्लांट की बॉडी में आते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू जाइलम टिश्यूज। ये वाटर की बात हो गई। और भी मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं प्लांट को, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारे भी सॉइल के अंदर मिक्स्ड होते हैं और सॉइल के थ्रू ही प्लांट की बॉडी में एंटर करते हैं। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स आर टेकन अप बाय द रूट। रूट सॉइल के अंदर होंगी, इस रूट के थ्रू ही वाटर एंटर करता है और सारे मिनरल्स भी एंटर करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने बोला प्लांट की बॉडी में फोटोसिंथेसिस हो रहा है जिससे वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है। ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है प्लांट की बॉडी में एग्जैक्टली हो कहाँ रहा है? तो अगर हम ये एक लीफ का क्रॉस सेक्शन देखेंगे, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। यू कैन विजुअलाइज वेरियस पार्ट्स ऑफ अ लीफ, जैसे कि पैलिसेड लेयर, बीच में एयर स्पेसेस प्रेजेंट है, गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स हैं तो दीज आर स्टोमेटल पोर या फिर ये स्टोमेटा है। स्पॉन्जी सेल्स हैं, अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है और क्यूटिकल। फर्स्टली क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल इज काइंड ऑफ अ वैक्सी कोटिंग जो कि लीफ की सरफेस पर होती है। इसका मेन फंक्शन होता है टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, ड्राइंग अप ऑफ लीव्स एंड टू प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम अटैक बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर जो हमें ये डॉट्स दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, दे आर नथिंग बट क्लोरोप्लास्ट। ये जो सारे डॉट्स हैं दे आर क्लोरोप्लास्ट। So photosynthetic pigment known as chlorophyll is occurs in the green colored cells called cell organelles called the chloroplast. तो अब ये जो हमें क्लोरोप्लास्ट के सेल्स दिख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। लेट्स सपोज ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इसी के अंदर हमारा पिगमेंट होगा विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल। इनका मेन फंक्शन होता है टू अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अगर हम एक क्रॉस सेक्शन देखेंगे लीफ का, तो क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड एज ग्रीन डॉट्स इन द पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स। यही जो आपको ग्रीन डॉट्स दिख रही हैं, दीज आर द क्लोरोप्लास्ट्स। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है that photosynthesis occurs in the mesophyll cells of green plants. ये जितने भी आपको डायग्राम में सेल्स दिख रहे हैं, they are all mesophyll cells. And you can clearly see कि हमारी जो पैलिसेड लेयर है, हमारे स्पॉन्जी सेल्स हैं, हमारी लोअर एपिडर्मिस है, सब में ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। तो अगर कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है ऑब्वियसली, बट लीफ के अंदर भी स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है मेसोफिल सेल्स। उन मेसोफिल सेल्स के अंदर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। नाउ इफ वी लुक एट द रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या रिएक्शन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है फ्रॉम द एयर। वाटर रिक्वायर्ड है जो कि मिलता है सॉइल से। लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड है जो मिलती है सन से। फूड बनता है हमारा ग्लूकोज और बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। 6 molecules of carbon dioxide are required, 6 molecules of H2O और water are required. Light energy, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज 1 molecule of glucose फॉर्म करता है and 6 molecules of oxygen are formed. So this was it for today's video. The topic remaining in this photosynthesis one is steps of photosynthesis, which we are going to complete in the upcoming videos, because this topic will require some time and this needs a little more attention. So I'll be covering this topic in a separate video. Till then, please stay tuned. If you still have any doubts, you can comment down in the comment box or you can email me on this email ID. I will be sure to revert back. If you like this video, please like, share and subscribe to the channel. I'll be posting more such videos. If you find any of the videos helpful,
Kindly do comment and do appreciate my efforts if you like them. So I'll see you in the next one. Thank you so much for watching.